तो अभी तक हमने कवर कर लिया है वेज टू ऐड सी एस एस सेलेक्टर्स, और 3 प्रिंसिपल्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, इनहेरिटेंस, कैस्केडिंग और प्रायोरिटी। नाउ लेट्स सी कि ये इम्पॉर्टेंट क्या है, इसका क्या यूज़ है और हमें इसे क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए। यहाँ पे सिंपली मेरे पास एक HTML है, एक div है जिस पे एक ID लगी हुई है और एक क्लास लगा हुआ है। मैं यहाँ पे इस div का जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड कर देता हूँ। तो सी यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड कलर रेड देखने को मिल रहा है। नाउ अगर मैं यहाँ पे एक इनलाइन स्टाइल लिखता हूँ, स्टाइल बैकग्राउंड कलर, और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे देता हूँ येलो, तो मेरा बैकग्राउंड कलर डिव का येलो हो गया और ये जो रेड है ये ओवर रिडन हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि इनलाइन CSS की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। नाउ अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी ये इंटरनल CSS को प्रायोरिटी मिले, तो आई कैन यूज़ इम्पॉर्टेंट हेयर, और अभी ये जो कलर है ये रेड हो गया है। इम्पॉर्टेंट का यूज़ करके हम इनलाइन CSS की प्रायोरिटी को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ जो कैस्केडिंग इफेक्ट हमें CSS में देखने को मिलता है, लाइक अगर मैं इस डिव के नीचे एक और स्टाइल लिखूं जहाँ पे बैकग्राउंड कलर में कर देता हूँ ग्रीन, तो ड्यू टू कैस्केडिंग इफेक्ट ग्रीन कलर लगना चाहिए। अगर मैं इंपॉर्टेंट हटा देता हूँ तो ग्रीन लग रहा है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। बट फॉर वॉट एवर रीज़न अगर मैं चाहता हूँ कि रेड लगे, तो आई कैन यूज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द प्रायोरिटी। इम्पॉर्टेंट मीन्स नो मैटर वॉट, कोई सी भी स्टाइल लगी हो, कोई भी रूल लगा हो, इस रूल को ऐड करो। नाउ तुम एक सेलेक्टर पे कितने बार भी इम्पॉर्टेंट लगा सकते हो, और सेम प्रॉपर्टी पे भी। अब अगर मैं सेम इम्पॉर्टेंट को ग्रीन पे लगा दूं, तो सी प्रायोरिटी ग्रीन को मिल रही है। यहाँ पर कैस्केडिंग इफेक्ट चलता है, ठीक है। जो लास्ट में होगा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। तो अब इम्पॉर्टेंट का यूज़ करके हम अपने मोस्ट ऑफ द इश्यूज़ को रिजॉल्व कर लेते हैं जो प्रायोरिटी से जुड़े हुए होते हैं। बट इसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स भी आती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम, जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है ब्राउज़र का कि इनलाइन स्टाइल को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। बैकग्राउंड कलर ब्लू, अब यहाँ पे ये ब्लू कलर लग ही नहीं सकता, तो यहाँ पे हमने पहला डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ओवरराइड कर दिया। सेकंड प्रॉब्लम, अगर मैं कोई रीयूजेबल कंपोनेंट बना रहा हूँ, मैंने किसी स्टाइल पे इम्पॉर्टेंट लगा दिया, तो जो भी बंदा मेरी लाइब्रेरी या कंपोनेंट को यूज़ करेगा वो अपनी कोई स्टाइल नहीं लगा पाएगा, क्योंकि मैंने इम्पॉर्टेंट लगा दिया है। फिर वो भी इम्पॉर्टेंट लगाएगा और ट्राई करेगा कि कैस्केडिंग CSS की वजह से उसकी स्टाइलिंग लग जाए, या फिर वो जावास्क्रिप्ट यूज़ करके CSS हटाएगा या ट्वीक करेगा। तो इसी रीज़न की वजह से ये जो इम्पॉर्टेंट है हमें इसे हमेशा अवॉइड करना चाहिए। तो अब अगर हम इसे अवॉइड करेंगे तो कैसे मैं कैस्केडिंग इफ़ेक्ट को कंट्रोल करूं, और कैसे मैं किसी भी सेलेक्टर की स्पेसिफिसिटी को इंक्रीज़ कर सकता हूं। तो यहीं से हमारा नया टॉपिक निकल के आता है, दैट इज़ सेलेक्टर स्पेसिफिसिटी। इसका यूज़ करके जो भी CSS रूल हम लिखते हैं उसकी प्रायोरिटी को हम इंक्रीज़ करते हैं। तो अभी अगर मैं इस CSS फाइल में आऊँ और इस इम्पोर्टेंट को हटा दूँ, तो अभी यहाँ पे ब्लू कलर लग रहा है जो कि कम्प्लीटली फाइन है। नाउ लेट्स रिमूव दिस इनलाइन स्टाइल। अब अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इस रेड को ज़्यादा प्रायोरिटी मिले, तो आई कैन यूज़ क्लास सेलेक्टर हेयर। सी यहाँ पे रेड कलर हो गया, कैस्केडिंग इफेक्ट यहाँ पे काम नहीं कर रहा, यहाँ पर सेलेक्टर स्पेसिफिसिटी का लॉजिक किक इन हो चुका है। सो बेसिकली हम सेलेक्टर्स का यूज़ करके अपनी प्रायोरिटी को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अभी एक डेमो के थ्रू हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, और ट्रस्ट में ये बहुत इजी है। हम किसी भी सेलेक्टर की प्रायोरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, और बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट हम विदाउट इम्पॉर्टेंट अपनी प्रायोरिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। सो लेट्स सी एग्जांपल। यहाँ पर मैंने कुछ CSS सेलेक्टर लिखे हुए हैं।
ये CSS सेलेक्टर हम अपने डे टू डे वर्क में लिखते हैं और देखते हैं। इसी तरह से मैक्सिमम CSS सेलेक्टर काम करते हैं। कई जगह पे मैंने ID सेलेक्टर यूज़ किया है, कई जगह पे क्लास विथ टैग, सूडो क्लासेस, सूडो एलिमेंट और एट्रीब्यूट सेलेक्टर। अब अगर मैं कुछ देर के लिए तुमको ये कहूँ कि जितने ज़्यादा सेलेक्टर मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके बेसिस पर रैंकिंग दो, हर सेलेक्टर को 1 पॉइंट मिलेगा। तो जितने भी सेलेक्टर हैं उनकी एक बार रैंकिंग निकालते हैं, ठीक है। तो जो पहला यहाँ पे मेरे पास है दिस क्लास सेलेक्टर, इसकी रैंकिंग होगी 1, क्योंकि यहाँ पे बस एक ही सेलेक्टर है, दैट इज़ क्लास सेलेक्टर। जो सेकंड है, यहाँ पर एक क्लास सेलेक्टर है, एक टैग सेलेक्टर है, एक टैग सेलेक्टर है, टैग सेलेक्टर। तो सबको अगर मैं 1 1 1 करूँ तो इसकी रैंकिंग हो गई 4। जो ये रैंकिंग मैं दे रहा हूँ बस सेलेक्टर काउंट कर रहा हूँ, दैट्स इट, ओके। सेकंड में क्लास p div span 4, हम बीच में जो सिंबल है वो हम कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे जैसे कि वो है ही नहीं। यहाँ पर एक क्लास सेलेक्टर है, एक एट्रीब्यूट सेलेक्टर है, तो रैंकिंग हो गई इसकी 2। अगर मैं इस फर्स्ट कॉलम की बात करूँ तो यहाँ पर जो सबसे पावरफुल सेलेक्टर निकल के आते हैं वो है 3rd and 4th, इनकी प्रायोरिटी सेम है। तो यहाँ पे देखो सेकंड वाले सेलेक्टर में जो स्टाइल होगी वो अप्लाई होगी, ओके। हम सेम स्पैन को टारगेट कर रहे हैं बट इसकी प्रायोरिटी सेम है, तो जो बाद में है वो लगेगा। ग्रीन वन यहाँ पे 2, यहाँ पे टैग सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, एट्रीब्यूट सेलेक्टर, दैट मीन्स 3, यहाँ पे 2, और यहाँ पे टैग सेलेक्टर, ID सेलेक्टर और सूडो क्लास सेलेक्टर, तो यहाँ पे 3। लेट्स सी द लास्ट कॉलम, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 4 2 1। तो यहाँ पे मैंने बेस्ड ऑन कि कितने मैंने सेलेक्टर यूज़ किए हैं एक एलिमेंट को टारगेट करने के लिए, मैंने एक रैंकिंग दे दी है। अब इस रैंकिंग से मैं ये प्रिडिक्ट कर सकता हूँ मेरे रूल जितने स्पेसिफिक होंगे रैंकिंग उतनी ज़्यादा होगी। तुम जितना स्पेसिफिक सेलेक्टर लिखोगे तुम्हारी रैंकिंग उतनी ज़्यादा होगी। इसका क्या मतलब हुआ, ये पहला सेलेक्टर देखो मैंने सिंपली यहाँ पे डॉट क्लास कर दिया है। अब मेरे पेज में डॉट क्लास नाम से या क्लास नाम से बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं, तो ये बहुत जेनरिक हो गया। सेकंड में मैंने थोड़ा और स्पेसिफिक होने की कोशिश की कि भाई क्लास के अंदर p, उसके अंदर डिव, फिर स्पैन, तो यहाँ पे मैं और ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया, तो इसी वजह से इसकी प्रायोरिटी बढ़ गई, ठीक है। अब ये जो रैंकिंग थी ये मैंने कस्टम दे दी खुद अपने आप से, बट जो CSS का स्पेसिफिकेशन है उसने खुद के रूल्स बना रखे हैं रैंकिंग देने के लिए। वो रूल्स हम देख लेते हैं। वो रूल्स कुछ ये हैं, अगर मैं ID सेलेक्टर यूज़ करता हूँ तो मुझे जो रैंकिंग देनी है वो है 100। इसको तुम समझने के लिए 100 भी बोल सकते हो, बट इसको तुम कॉलम वाइज देखो कि पहले कॉलम में 1 देन 0 देन 0 1 0 0। अगर तुमने क्लास सेलेक्टर, एट्रीब्यूट सेलेक्टर या सूडो क्लास सेलेक्टर यूज़ किया है तो उसकी जो रैंकिंग है वो होगी 0 1 0। अगर तुमने टैग सेलेक्टर, सूडो एलिमेंट्स लाइक बिफोर आफ्टर यूज़ किया है तो उसकी रैंकिंग होगी 0 0 1। अब अगर तुमने ये तीनों ही यूज़ किए हैं तो तुम इनको आपस में ऐड करोगे। अब जो एडिशन है वो ऐसे नहीं होगा लाइक से 100 0 1 0 0 0 1। अब अगर तुम इसको ऐड करोगे तो तुम इसको कॉलम वाइज ऐड करोगे। यहाँ पे 3 कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड 3, तो इनका जो एडिशन होगा वो कॉलम बेसिस पे होगा। 1 0 0 1 0 1 0 1 और लास्ट में भी 1। अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 + 1 3, सो ये कॉलम बेसिस पे एडिशन होता है। अगर यहाँ पे होता 9 तो 9 + 1 10, 1 10 1 होता, ओके। तो इस तरह से तुम रैंकिंग कैलकुलेट कर सकते हो। और जो हमारे पास बाकी सेलेक्टर्स हैं
यूनिवर्सल सेलेक्टर, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर, हैज़, वेयर, इज़, नॉट, ये स्पेसिफिसिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं डालते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने ऊपर बोला था कि जो ग्रेटर देन है, टिल्ड कैरेक्टर है, उसको इग्नोर कर दो, इनकी स्पेसिफिसिटी में कोई भी यूजेस नहीं होता। तो बेस्ड ऑन दिस रैंकिंग, अभी अगर मैं इन सेलेक्टर की रैंकिंग निकालूं तो कैसे निकाल सकता हूं? ये जो क्लास है इसकी रैंकिंग क्या होगी? 010। अब आते हैं यहाँ पे, ये जो क्लास सेलेक्टर है इसकी रैंकिंग है 010, पी टैग की रैंकिंग है 001, डिव की है 001, स्पैन की है 001। तो ये जो पूरी एक लाइन मैंने लिखी है इसकी टोटल रैंकिंग निकल के आती है 013। अब देखते हैं सेकंड वाले की, तो यहाँ पे है 010, 001, 001, 001, तो इसकी भी आती है 013, सेम रैंकिंग। लास्ट वन की देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास है 010 क्लास, एट्रीब्यूट सेलेक्टर की भी है 010, तो इसकी रैंकिंग होती है 020। तो सी, एज पर CSS स्पेक इस सेलेक्टर की स्पेसिफिसिटी इस वाले से ज़्यादा है, बिकॉज दैट इज़ 13, 013 इज़ लेस देन 020 या 20, तो इसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है। सिमिलरली हम सेकंड कॉलम की रैंकिंग निकालते हैं। यहाँ पे एज पर CSS स्पेक ID सेलेक्टर की है 100, टैग सेलेक्टर की है 001, तो इसकी रैंकिंग हो गई 101, 101। लेट्स सी सेकंड वन की, सो दिस इज 001, देन वी हैव 010, देन वी हैव 010, तो इसकी रैंकिंग हो जाती है 021। अभी भी पहला वाला जीत रहा है, ठीक है। थर्ड वन की, दिस इज 001, 100, so this is 101। फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन की सेम है। लेट्स सी द लास्ट वन। सो यहाँ पे है 001, 100, 010, इसका अगर मैं टोटल करूँ तो निकल के आएगा 111। सो लास्ट वाले की जो प्रायोरिटी है वो सबसे ज़्यादा होगी। सेम लॉजिक का यूज़ करके अब तुम्हारा काम है कि तुम लास्ट कॉलम का निकालो। ओके, सो तब तुम्हें पता चल जाएगा कि यस, यू हैव अंडरस्टूड दी CSS प्रायोरिटी। अभी एक छोटा सा डेमो कर लेते हैं हम। एक विजुअलाइज़र है यहाँ पे, ये हमको हर सेलेक्टर की रैंकिंग बताएगा, ठीक है। लेट्स ट्राई इट आउट। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ #d स्पेस स्पैन div डॉट x, तो सी इसने इसकी रैंकिंग कैलकुलेट कर दी 112। 112 कैसे? ये जो #d है दिस इज 100, देन 001, 001, तो अगेन 2 हो गया और बीच में 1, तो 112। आई विल शेयर दिस लिंक विथ यू गाइज सो यू कैन प्ले अराउंड विथ इट। लेट्स प्ले विथ सम कोड। यहाँ पे हमारा अगेन कोड आ चुका है। नाउ लेट्स ट्राई टू इंक्रीज द प्रायोरिटी ऑफ दिस टिप। अगर मैं इसे ID बना देता हूँ, हमने ID दी है माई बॉक्स, तो सी अब ये ग्रीन हो गया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला बॉक्स अप्लाई हो, आई डोंट हैव टू यूज़ इम्पॉर्टेंट, आई कैन सिंपली ऐड अ ID सेलेक्टर हेयर। सी रेड हो गया, क्यों? क्योंकि इसकी जो रैंकिंग है वो है 100, इसकी हो गई 110, तो वो ग्रेटर है। अब अगर मैं इसकी रैंकिंग इंक्रीज करना चाहता हूँ तो बॉक्स, सी दोनों की रैंकिंग सेम हो गई। सो इस तरह से मैं और स्पेसिफिक होके अपने सेलेक्टर्स की रैंकिंग को इंक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है। एक दो हम एट्रीब्यूट सेलेक्टर भी लगा के देख लेते हैं। मैं सिंपली इसी डिव में एक कस्टम एट्रीब्यूट ऐड कर देता हूँ, डेटा टेस्ट इक्वल टू 1, ठीक है। मैंने एक एट्रीब्यूट सेलेक्टर ऐड कर दिया है। नाउ अब मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट सेलेक्टर भी ऐड कर सकता हूँ, डेटा टेस्ट। सी अब इसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा हो गई है। तो तुम सेम लॉजिक का यूज़ करके अपने खुद के कोड लिखो और इस सेलेक्टर स्पेसिफिसिटी को समझने की कोशिश करो, प्ले अराउंड विथ इट। एक और मैं तुम्हें ट्रिक बता देता हूँ कि लोग किस तरह से प्ले अराउंड करते हैं स्पेसिफिसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। तो अभी मैं इस सेक्शन को रिमूव कर देता हूँ सो दैट बस मेरे पास ID बचे
और मैं एक क्लास सेलेक्टर भी लिख लेता हूँ, डॉट बॉक्स। बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं ब्लू। नो, अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला रूल अप्लाई हो तो आई हैव टू यूज़ आईडी सेलेक्टर हेयर, क्योंकि आईडी की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब अगर मैं चाहता हूँ ये वाला लगे तो आई डोंट हैव टू रिलाई ऑन क्लास, मैं सिंपली इसको रिपीट कर सकता हूँ जस्ट टू इंक्रीज द प्रायोरिटी। आई हैव टू रिमूव दिस डॉट। तो अब इस सेलेक्टर की प्रायोरिटी हो गई है 200। सी, तुम अपने VS कोड में किसी भी सेलेक्टर के ऊपर होवर करोगे तो यू विल गेट टू सी दी प्रायोरिटी। तो लोग क्या करते हैं, वो सिंपली सेम सेलेक्टर को रिपीट कर देते हैं सो दैट स्पेसिफिसिटी डबल हो जाए। अगर तुम्हारे पास क्लास सेलेक्टर है तो तुम उसको 2 बार लिख दो, डॉट बॉक्स डॉट बॉक्स डॉट बॉक्स। अभी मैं इसकी स्पेसिफिसिटी चेक करूँगा तो दिस इज़ 140, क्योंकि मैंने 4 बार क्लास को लिखा है। ठीक है, यू कैन ऑल्सो राइट अ डिव हेयर सो दैट और स्पेसिफिसिटी बढ़ जाए कि मैं उस ID माई बॉक्स को सर्च कर रहा हूँ जो डिव पे लगी है। तो अब इसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो 141 है। ठीक है, तो इस रूल का यूज़ करके यू कैन ईजिली फाइंड आउट द स्पेसिफिसिटी ऑफ एनी सेलेक्टर।